अस्सलाम वालेकुम। आज हम अडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम जो है वो कुछ टूल्स पढ़ेंगे, कुछ टूल्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका जो पूरा पैनल था वो मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो एक-एक टूल करके जितनी मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने, तो आप एक-एक टूल करके पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप जो है वो बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हम थोड़ा-थोड़ा करके काम करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू डेली वीडियो जो है इसके ऊपर जो है वो बनाता रहूँगा। तो सबसे पहले ये मैंने आपको 2 टूल बताए थे। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, ये ब्लैक वाला भी, और साथ में ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो ब्लैक वाला है ये सिलेक्शन टूल है और साथ में जो वाइट वाला है ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये सिलेक्शन टूल के काम क्या है, हम यहाँ से एक जो है वो रेक्टेंगल टूल लेंगे। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। ये जो सिलेक्शन टूल है इसके काम क्या है, इसकी पहले मैं सिलेक्शन टूल की बात करता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा लूँ कि सिलेक्शन टूल होता क्या है और इससे हम कौन कौन से जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर मैं आगे जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। जो हमारा सिलेक्शन टूल है उसका जो काम है, टोटल इसके जो है ये तकरीबन 5 काम करता है जो हम सिलेक्शन टूल से हम जो है वो कर सकते हैं। पहला इसका काम ये है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे ये इसको जो है वो सिलेक्ट करता है। ये मैंने साइड पे क्लिक की, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा इसका पहला काम। दूसरा काम ये है कि ये इसको जो है वो साइज़ छोटा बड़ा करता है, ये हमारा सिलेक्शन टूल का काम है। दूसरा काम इसका हो गया साइज़ छोटा बड़ा करना। तीसरा काम इसका ये है कि हम इसको जो है सिलेक्शन टूल के ज़रिए ऑब्जेक्ट को, आपका जो आर्ट बोर्ड है, इसको हम कहीं भी जो है ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए। जो चौथा काम इसका है वो जब आप ये इसके जो है कोने में आएंगे तो ये हमारा एक तीर सा बन जाएगा। ये हमारा रोटेट टूल, ये हमारे ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट भी करता है। ये हमारा है रोटेट टूल। इससे हम जो चौथा काम है वो हम रोटेट कर सकते हैं। अगर आप जो है शिफ्ट को दबा के रखेंगे तो आपको ये एक मुकम्मल, जैसे 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री होगा, उसके ऊपर जाइए आपको रोटेट करके देगा। ये मैंने भी 45 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट किया है। मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और मैं इसको जो है वो ये 90 की डिग्री के ऊपर इसने रोटेट कर दिया। कंट्रोल जी के साथ इसको अंडू करेंगे, कंट्रोल प्लस जी, इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो है वो अंडू हो जाएगा। अच्छा, जो पांचवा इसका काम है वो है जब आप आल्ट को प्रेस करेंगे। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगर जब आप आल्ट को प्रेस करेंगे तो इसके साथ देखिएगा कि साथ में एक छोटा सा जो ब्लैक है ऊपर और उसके नीचे जो है वो वाइट है। आल्ट प्रेस करके इसको आप जो है वो नीचे की तरफ खींचेंगे या साइड पे खींचेंगे तो ये इसकी एक कॉपी बना के देगा। काफ़ी जैसे हम करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से कंट्रोल सी की, और साथ में जो हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो उसकी जो है वो एक कॉपी बन जाएगी। उसने कॉपी बना के दे दी है। लेकिन जो शॉर्ट की है उसकी आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको हम जो है वो मूव करेंगे तो ये हमारी जो है कॉपी बना के देगा। ये हमारे हो गए सिलेक्शन टूल के काम। अगर आपने जो है वो रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये एक साइज़ पूछेगा कि आप जो है उसको किस साइज़ में आप जो है वो रेक्टेंगल लेना चाहते हैं या स्क्वायर लेना चाहते हैं। ये पॉइंट में दे रहा है, मैं यहाँ पे 3 इंचेस कर देता हूँ और नीचे भी जो मैं 3 इंचेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ओके करूँगा तो ये हमारा जो 3x3 का जो साइज़ है उसने बना के दे दिया। अगर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो वो हमसे साइज़ पूछेगा कि आपने कौन सा साइज़ जो है वो बनाना है, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग नहीं करना तो रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, जिस साइज़ में भी करना। अगर आप जो साइज़ है वो इक्वल चाहते हैं तो आप शिफ्ट दबा के उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो साइज़ है वो इक्वल आएगा। सिलेक्शन टूल को लें, सिलेक्शन टूल को लेने के बाद अगर आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो ये एक हैंड आ जाएगा। इससे आप जो आर्ट बोर्ड है वो आप कहीं भी जो है वो मूव कर। हमारा जो ये जो ब्लैक कलर का इसकी जो लाइनें आ रही हैं इसको हम बोलते हैं टॉप।
ये जो वाइट कलर आ रहा है ये हमारा फिल है और इसके नीचे जो है वो स्ट्रोक है। फिल वो होता है जो इसके अंदर जो है वो हमें कलर नज़र आ रहा है। स्ट्रोक वो होता है जो उसकी जो लाइनें मतलब कि वो किस कलर है। अगर आप स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है, अगर आप फिल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपने कैसे करना है। मैं स्ट्रोक को डबल क्लिक करूँगा स्ट्रोक के ऊपर तो हमारे ये जो कलर हैं वो ओपन हो जाएंगे। सेलेक्ट किया और मैं स्ट्रोक का जो कलर है वो चेंज करता हूँ। तो ये आप जिस कलर के ऊपर जिसको लेके जाएंगे तो आपका जो स्ट्रोक का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने फिल के ऊपर जाना है, फिल के ऊपर आप डबल क्लिक करें तो आप इसके अंदर फिल के अंदर जो आप कलर लेना चाहते हैं आप इसके अंदर जो है वो कलर ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रोक और फिल का भी ऑप्शन जो है वो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।